गुड मॉर्निंग। मैं विनोद कुमार झा महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान से आज आप लोगों को वर्ग 7 के लिए अभिलाषा पाठ पुस्तक के पाठ संख्या 7 जिसका नाम है सुनेली का कुआं लोक कथा है। इस कथा के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के कुछ प्रश्नों के उत्तर पिछले वीडियो में दे चुके हैं। आज हम बचे हुए प्रश्नों के उत्तर देंगे। तो चलते हैं प्रश्नोत्तर के तरफ। दिए गए बॉक्स में उचित विराम चिन्ह वाक्यों को विराम चिन्ह लगाना है, पंक्चुएट करना है। तो हम शुरू करते हैं 4 नंबर से। पहला है ठाकुर बोला, बिंदिनी शाह यह आपकी हिम्मत है। तो ठाकुर बोला के आगे में पहले डैश होगा, फिर उसमें इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा और उसके बाद बिंदिनी शाह के पास वहाँ पर कॉमा होगा, यह आपकी हिम्मत है, पूर्ण विराम होगा, पुनः इन्वर्टेड कॉमा क्लोज होगा। दूसरा है एक गांव था, कॉमा होगा, फिर नरसी ढाणी एकल एकल इन्वर्टेड कॉमा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा शुरू होगा नरसी ढाणी के पास, फिर उसको क्लोज करेंगे और पूर्ण विराम होगा। अरे अरे के बाद हो जाएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह जिसके दो के बीच में डैश होगा। दो जवान बेटे हो के पास में कॉमा होगा, उसी क्या चिंता। चलिए घ में है पानी देखकर सुनेली फूली न समाई, पूर्ण विराम होगा अंत में। प्रश्न संख्या 5 में है इन शब्दों का उचित वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्णों को अलग अलग तोड़ने की क्रिया को हम वर्ण विच्छेद कहते हैं। तो वर्ण विच्छेद करेंगे। कार्य का लिखेंगे क हलंत जोर आ, य हलंत जोर र जोर अ, और हिम्मत को लिखेंगे ह हलंत हरस्व ई, म हलंत जोर अ, त हलंत। चलिए 6 में चलते हैं। गद्यांश के आधार पर कहता है तो गांव की भीषण समस्या क्या थी? तो पानी की कमी थी। गांव में क्या थी? पानी की कमी को टिक करेंगे। सुनेली ने खेजरे के जर में गीली मिट्टी देखकर क्या सोचा? सुनेली ने इसमें लिखेंगे पानी निकल रहा है, ये सोचा। फूली न समाई मुहावरे का अर्थ है बहुत खुश होना। फूली नहीं समाई मतलब बहुत खुश होना। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है मन अपने गांव से क्यों उचट गया था? तो हम लिखेंगे सुनेली का मन अपने गांव से इसीलिए उचट गया था कि मरुस्थल होने के कारण वहां पर पानी की कमी थी। सुनेली को किसका भूत सवार था? तो लिखेंगे सुनेली को कुएं खोदने का भूत सवार था। लघुत्तरीय में है सुनेली ने खेजरे के जर में क्या देखा? उसने अपने बेटे से क्या कहा? सुनेली ने खेजरे के जर में गीली मिट्टी देखा। उसने अपने बेटे से कहा कि निश्चित रूप से खेजरे के जड़ में पानी है जिसके कारण वह पौधा जिंदा है और वहां से गीली मिट्टी निकल रही है। सुनेली के बेटे ने उसकी बात पर क्यों हंसने लगे? सुनेली के बेटे सुनेली के बातों को असंभव सा जान करके हंसने लगे। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है कुएं में पानी कैसे भर गया? उसे देखकर सुनेली की क्या इच्छा हुई? तो हम लिखेंगे कुएं खोदने के बाद, पूरे घर परिवार और समाज के मेहनत के बाद कुएं में पूरा लबालब पानी भर गया और इसे देख करके सुनेली का मन उस कुएं में कूद करके मछली के तरह तैरने का मन किया। उसे लगा कि वह दुनिया की सबसे खुशी पाली है और अपने मेहनत का फल पा करके वह अति प्रसन्न हुई। सुनेली का चरित्र चित्रण निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर कीजिए।
तो सुनेली एकदम से परिश्रमी महिला का नाम था, जो कभी हार नहीं मानती। उनके मन में एक बार जो ठान लेती थी उसे छोड़ती नहीं थी। किसी के मजाक उड़ाने पर उनके अंदर में कोई प्रतिक्रिया नहीं होता। एकदम से विनम्र महिला थी और हर स्थिति में मन में ठानी गई प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए मजबूत थी अंदर से। मूल्यप्रक प्रश्न है, सुनेली का कुआं पाठ के आधार पर बताइए कि हमें किसी समस्या से मुक्ति कैसे मिल सकती है तथा सफलता की प्राप्ति के लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हमें किसी समस्या से मुक्ति तब मिल सकती है जब हमारे अंदर में परिश्रम और लगन की क्षमता हो, साहस हो, धैर्य हो और धैर्य के साथ किया गया परिश्रम ही हमें हर चीज़ों की आवश्यकता को पूरा कर देती है। धन्यवाद। आज के वीडियो में आपका यह प्रश्नोत्तर समाप्त हुआ। अपने उत्तर पुस्तिका में लिखकर इसे याद करने का कोशिश करेंगे।